एक प्रतिबिंब के रूप में, एक प्रतिबिंब स्वरूप में, एक शिव के स्वरूप में विराज। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव वेद का रूप धारण कर कर आ गए। आए जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए, अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा जरूर। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा, 3 चीजों का। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। सारे तीर्थ दुनिया के लोग कहें हम बद्रीश गए, हम केदार गए, हम उज्जैनी गए, हम काशी गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस धाम में कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने से पहले ये मत कहना कि मैं एक बार जाऊंगा। यहाँ तो झोली पसार कर प्रार्थना करना, प्रणाम करना और कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर बाबा को जल चढ़ाकर जब यहाँ से जाना तो ये कहकर जाना कि बैग नहीं खोलूंगी, 3 महीने में वापिस बुला लेगा, पुनः बुला। बहन ने लिखा 4 बार आ चुकी हूं, डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये GBS बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे कभी कोई ठीक नहीं हुआ, आखिरी में प्राण ही गए। पर आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से 100% ठीक है। एक पत्र हो रहे, बड़ा अच्छा है। मैं बबीता पति श्याम बेधड़क गोस्वामी, पता आर्यनगर शिवगंज। एक बार फिर भाव से कहेंगे, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला मान काशी वाले, जो जैसी भावना
सब गाओ सब। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल। शिव आराधना का फल क्या है? शिव आराधना का सुख क्या है? शिव का आनंद, शिव रस तत्व क्या है? शिव को जल से पहले आपका विश्वास चाहिए। शिव को जल से पहले आपका भरोसा चाहिए। शिव को जल से पहले आपकी दृढ़ता चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे कि अगर कोई शिवालय में जाओ, एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शंकर जी के मंदिर में अगर पहुंचो, तो सबसे पहले मंदिर में जाने से पहले तुम विश्वास लेकर जाना कि मुझे शिव के मंदिर में विश्वास लेकर जा रही हूं कि मेरा ये दुख मिटेगा, मेरा ये कष्ट मिटेगा। और बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। भगवान शिव से अपना विश्वास दृढ़ बनाकर जाइए। जितना विश्वास दृढ़ हो, और विश्वास की दृढ़ता में ही शिव की प्राप्ति। हमारे बीच में दीदी सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं कैबिनेट मंत्री में। उनको कहूंगा आपका विश्वास दृढ़ था इसलिए भोले बाबा ने आपको कथा के मध्य बुलाया। उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं आपको बहुत 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 बहुत। शिव कृपा, शिव की उदारता के बिना शंकर के। और कल कथा में चल रहा था, कल कथा में अपन कह रहे थे कि इंदौर भोपाल रोड के मध्य में ये कुबरेश्वर बाबा का धाम है। कई लोग निकलते होंगे, पर बाबा जिसको हाथ का इशारा कर कर हाथ पकड़कर रोड पर से अंदर बुला ले तो समझ लो कि शिव की कृपा उन पर हुई, शिव की करुणा हो, शिव की दया हो। वरना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन, बहुत कठिन। शिव कथा कर, वेद का रूप रखकर भगवान शिव आ गए। सावित्री बेटी के की अपरंपार है शिव जी की बड़ी बड़ी करुणा। 4 वर्ष की सावित्री को होश आए, शिवजी स्वयं वेद का रूप रखकर मां छिपरा के तट पर पहुंच गए। मां छिपरा पहुंचे, हाथ में खप्पर है, थोड़ी सी औषधि है, और आवाज लगाते लगाते मेरा महाकाल राजा, मेरा महाकालेश्वर, मेरा शिव आवाज लगाते लगाते आया, ओ सावित्री, ओ सावित्री, ओ सावित्री। 4 वर्ष की सावित्री बेटी बेहोशी में पड़ी थी, मां रो रही थी। मां ने आवाज दिया, बाबा
अभी एक महिला आई थी, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी थी, लालिमा लगी हुई थी, बड़ी सुंदर सी थी। उसने कहा था मैं एक वेद को भेजती हूं, मुझे लगता है आप वेद जी हैं, आप वेद हो? मां, हाँ मैं वेद हूं। मेरी बेटी बीमार पड़ी है, उठती नहीं है, एक बड़ा भयंकर सा रोग हो गया है, स्वस्थ नहीं होती है। जल चढ़ाने की जिद करी, इसलिए मैं उसको छिपरा के तट पर लेकर आई, पर छिपरा का जल भरकर जब वो चली तो बेहोशी में भूमि पर पड़ी। मेरी बेटी को देख लीजिए ना बाबा। मेरे काल अधिपति महाकालेश्वर ने नजदीक में जाकर सावित्री के कानों में त्र्यंबक मंत्र कह दिया। त्र्यंबक महामृत्युंजय मंत्र को, त्र्यंबक मंत्र को, और जैसे ही त्र्यंबक मंत्र का गुणगान मेरे देव अधिदेव महादेवों ने, मेरे शंकर ने सावित्री के कानों में करा, आप और हम उस मंत्र को गुनगुनाते हैं अपने भीतर से। जो बाबा ने त्र्यंबक मंत्र सावित्री के कानों में दिया, सावित्री उठी। मां, मेरा पात्र कहां है जल का? जल्दी चढ़ो, बाबा को जल चढ़ाना है। पात्र ढूंढने लगी। पात्र उठाया सावित्री ने, छोटी सी कन्या पात्र उठाकर चली। मेरे बाबा वेद का रूप रखकर जा रहे थे, मां पार्वती जी ने उनको रोक लिया। शंभू, एक छोटी सी लड़की के कानों में आपने त्र्यंबक मंत्र दिया, क्या केवल इसी लड़की के लिए? क्या इसी बेटी के लिए? केवल इसी बेटी के लिए? भगवान शंकर महाकाल राजा वेद का रूप रखकर सावित्री की साक्षी में, सावित्री के मस्तक पर हस्त कमल रखकर मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां पार्वती गौरा से, जगत दुर्गा मां भवानी से कहते हैं, पार्वती ये त्र्यंबक मंत्र केवल एक इस छोटी सी कन्या सावित्री के लिए नहीं है, ये त्र्यंबक मंत्र आज मैंने एक बेटी को नहीं, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बेटियां होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी कन्या होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी नारी होगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बच्चियां इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, जो अपने मां के गर्भ से जो बेटी जन्म लेगी, बेटा और बेटी में एक अंतर बहुत बड़ा होगा। बेटा जन्म लेगा तो हो सकता है बाल्यावस्था में उसको तबीयत नरम गरम हो, पर बेटी अगर गर्भ से जन्म लेती है ना मां के, तो वो मंत्र का प्रभाव उस बेटी के जन्म से ही रहेगा। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं, बेटे को थोड़ा सा तकलीफ हुई, निमोनिया हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, माँ बार बार दौड़कर बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, पर बेटी अगर जन्म लेती है, बेटी अगर जन्म लेती है तो उसके साथ बाबा का त्र्यंबक मंत्र स्वयं साथ चलता है। इसलिए बेटियां, बेटे का जन्म होगा ना, अलग से दिखेगा, थोड़ा दुर्बला पतला, मालूम पड़े कभी निमोनिया हो रहा, कभी सर्दी हो रही, कभी जुकाम हो रहा, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और बेटी का जन्म हो तो तुमने उसको मालूम पड़े मालिश भी अच्छे से करी कि नहीं करी, तुमने उसको संजोया कि नहीं संजोया, तुमने उसको घूटी पिलाई कि नहीं पिलाई। इसके बाद भी बेटियों को घूटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर की घूटी पीकर ही पैदा होती, वो शिव की बेटी है। त्र्यंबक मंत्र मेरे शंकर भगवान ने केवल एक कन्या को नहीं,
त्र्यंबक मंत्र केवल एक सावित्री पुत्री को नहीं, 4 साल की बेटी को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने वो त्र्यंबक मंत्र, मेरे महाकाल राजा ने माँ छिपरा के तट पर वो त्र्यंबक मंत्र जगत की संपूर्ण बेटियों को, संपूर्ण स्त्रियों को, संपूर्ण नारियों को प्रदान करा है। संपूर्ण नारी, और बहुत अंतर है उस मंत्र का। या एक पत्नी का पति चले गया, दोनों में अंतर कितना है, अंदाजा लगाओ जरा। एक पति की पत्नी मर गई ना, पति आजा बेचारा डिप्रेशन में हो जाता है, आधा तो सुध चली जाती है उसकी, गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह रहता है। पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, चली गई। देखा जाए तो पति तो बाजार में घूम सकता है, देखा जाए तो पति तो बाजार में मार्केट में रह सकता है, पति तो नौकरी कर सकता है, सर्विस कर सकता है, घूम सकता है। पत्नी चली गई, गम में रहा। और एक पत्नी का पति, वो नारी, वो स्त्री अपने घर में रहती है, बच्चों को संभालती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है, संजोती है। बहुत दुख उसकी जिंदगी में आता है, वो भी झेलती है और अपने बच्चों को बड़ा करती है, तो भी हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि उसके साथ जन्म से ही त्र्यंबक मंत्र साथ देता है। त्र्यंबक मंत्र साथ दे रहा है, त्र्यंबक मंत्र। आप किसी को जपो ना जपो, आप किसी का स्मरण करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर तुम्हारा पिता, तुम उसको पिता मानो चाहे मत मानो। शंकर तुम्हारा पिता पहले भी था, शंकर तुम्हारा पिता आज भी है, और शंकर तुम्हारा पिता हमेशा रहेगा। साथ जगत की जितनी नारी, जगत की जितनी स्त्रियां, जगत की जितनी कन्या, जगत की जितनी बेटियां, उनसे निवेदन करूंगा, कोई पूर्व का, अभी दीदी कह रही थी हमारा बहुत समय से मन था, माननीय मंत्री महोदय कह रही थी कि बहुत समय से मन चल रहा था यहाँ आने का, बहुत समय से दिल था यहाँ आने का, पर योग संजोग आज बना। हम कहें कि बाबा की कृपा ही ऐसी है कि उन्होंने आपको खींच कर बुला लिया। शिव करुणा सागर, शिव कृपा सागर, शिव कृपा सागर। जगत की जितनी बेटियां हैं, जगत की जितनी माताएं, जगत की जितनी स्त्रियां हैं, जगत की जितनी नारियां हैं, उनसे निवेदन करूं शिव आपके साथ में है, बस आप उसको भूलना नहीं।